जब अपन माल खरीदते हैं तब कैश 2 में आता है, डिस्काउंट भी हमेशा 2 में जाता है। और जब आप माल बेच रहे हैं तब कैश हमेशा बाय में आता है, तो डिस्काउंट भी हमेशा बाय में आएगा। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। और आपको पता है कैश डिस्काउंट की एंट्री कभी भी अलग से नहीं करता, और कैश डिस्काउंट कभी भी उधार पे नहीं होता। अगर अभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अपन सोहन को माल बेच रहे हैं तब उधार है, तब उस पर अपन कैश डिस्काउंट दे ही नहीं सकते क्योंकि वो उधार माल है। और उस पर डिस्काउंट की अगर डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो कौन सा देंगे? ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी एंट्री अलग से नहीं होती। इसीलिए डिस्काउंट हमेशा किसके साथ चलता है? कैश के साथ। हाँ, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाता है कि माल बेचा भुगतान फोन पे से मिला, तब आप बाय में बैंक लिखेंगे, तो जहाँ बैंक रहेगा वहीं डिस्काउंट रहेगा। मतलब डिस्काउंट हमेशा बैंक और कैश के साथ ही चलता है, जहाँ बैंक और कैश रहेगा वहीं डिस्काउंट आ जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। आपकी डिस्काउंट की एंट्री कंप्लीट हो गई। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बता देते हैं। सेम वही था, बस कल अपन ने परचेज पे पढ़ा था, आज वो सेल्स पे हो गया। डिस्काउंट तो आपका सेम रहेगा, अमाउंट डाल नहीं है आप लोग। आ जाएगा तो आज ही बता देते हैं। बोलिए। हाँ या ना बोल दीजिए, अगर ना बोलेंगे तो हम आज ही बता देते हैं। बता दें, आज कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंसेस की। अपन जब बिजनेस करते हैं अपन उसमें जो एक्सपेंसेस करते हैं, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको अपन करें या न करें अपने बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ना ही, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में अपन वर्कर्स से अपना माल तैयार करवाते हैं। गुड्स जो तैयार करते हैं वो वर्कर्स करते हैं, और उन्हें अपन वेजेस पे करते हैं, मतलब मजदूरी देते हैं काम करवाने की। जो वर्कर्स माल तैयार करते हैं उन्हें मजदूरी दी जाती है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस। अगर आप उन्हें मजदूरी का पेमेंट नहीं करेंगे तो वर्कर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, और अगर वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो अपना माल तैयार नहीं हो पाएगा। जबकि अपनी फैक्ट्री तो माल तैयार होना जरूरी है। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, अगर आप वेजेस पे नहीं करते हैं तो अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो फैक्ट्री में मशीनें जिससे चलती हैं? लाइट से। अगर आप फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते हैं तो अपनी मशीनें नहीं चलेंगी, और बिना मशीनों के माल तैयार नहीं हो सकता, तो वो भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे जैसे वेजेस हुआ, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, और एक होता है कैरेज इनवर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवक गाड़ी भाड़ा। कैरेज इनवर्ड अपन उनको पे करते हैं जैसे कि अपनी फैक्ट्री है, उसमें माल तैयार हो रहा है, और माल तैयार करने के लिए हमेशा कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी 70 की फैक्ट्री है, उसके लिए गन्ने की जरूरत पड़ी, बिना गन्ने के अपनी 70 तैयार नहीं हो पाएगी। और गन्ने अपन फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रक वगैरह का यूज करते हैं, ट्रेवलिंग का अपन चार्ज पे करते हैं, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। जो कच्चा माल अपने फैक्ट्री तक आएगा, अगर आप उन्हें पेमेंट नहीं करेंगे तो वो अपना कच्चा माल फैक्ट्री तक नहीं ला पाएंगे, और बिना कच्चे माल के आप कच्चा माल तैयार नहीं कर सकते, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपन फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे, फैक्ट्री में अगर आपने एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, वर्कर्स भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं। वर्कर्स को आप मजदूरी पे कर रहे थे माल तैयार करने में, वेजेस पे कर रहे थे। अब एम्प्लॉय को आप सैलरी देते होंगे। अब एम्प्लॉय से अपन काम क्या करवाते होंगे? सिर्फ वो माल की देखरेख करते होंगे, यहाँ कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है, इस डेटा का वो हिसाब रखते होंगे। अगर अपन उन्हें सैलरी पे नहीं करेंगे तो वो एम्प्लॉय अपने यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या उनके काम न करने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अपना माल तो भी तैयार होगा, सेल तो वो फिर भी होगी, क्योंकि माल तैयार कौन कर रहा है? वर्कर्स। अगर वो काम नहीं करते हैं तब जरूर अपना माल तैयार नहीं हो पाएगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सैलरी अपन दे रहे हैं एम्प्लॉय को, जो सिर्फ अपने डेटा का हिसाब रखते हैं या अपने माल की देख रेख करते हैं, उनके काम करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर फैक्ट्री, अभी अपन जो बात कर रहे थे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है और अगर आपने शॉप पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं दिया है, तब भी आपका माल तो सेल होगा। आपने देखा दुकानदार लाइट वगैरह या टॉर्च वगैरह कुछ भी जला के माल तो सेल करते ही, कस्टमर तो उतने ही आएंगे, माल तो उनका तो भी सेल होना ही है।
उनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते तब जरूर मशीनें नहीं चलती, जिससे अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको करने न करने से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट होते हैं, और करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो इनडायरेक्ट होते हैं। ऐसे अभी आपने कैरेज इनवर्ट पढ़ा था, वो डायरेक्ट था। एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड आप उनको पे करते हैं जब अपन कच्चा माल अपनी फैक्ट्री तक लेके आते हैं, और कैरेज आउटवर्ड आप उनको पे करते हैं जब अपना माल तैयार होने के बाद आप सप्लाई करवाते हैं, तब आप उन्हें भी पेमेंट करते हैं। तो वो होता है कैरेज आउटवर्ड। उन सब पेमेंट करने न करने से आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब माल तैयार होना था तब जरूरत थी कच्चे माल की, माल तो तैयार हो चुका है। अब सप्लाई तो आप किसी और तरीके से भी करवा सकते हैं। उनके काम करने न करने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। एंट्री आपकी सबकी पेमेंट वाउचर में होगी, क्योंकि अपन एक्सपेंसेस पे करेंगे। और अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमेशा बाय में आते हैं। एक्सपेंसेस हमेशा बाय में आएंगे। सिर्फ आपको ध्यान कब रखना रहेगा, जब आप लेजर बनाएंगे। आप इसमें वाउचर एंट्री करेंगे, आप उसमें लेजर बनाएंगे, सिर्फ लेजर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, जब अपन उसको ग्रुप में डालेंगे। बाकी एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पे कर रहे हैं तो एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करना है, और एक्सपेंसेस का नाम आपको बाय में ही लिखना है। जैसे अपन यहाँ से वाउचर एंट्री के लिए बी प्रेस करते हैं, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। अब जैसे अपन मजदूरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, तो आप Alt+C से वेजेस का लेजर बना देंगे, वेजेस अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर में ही आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डाल दें, और टू में आ जाएगा केस। अगर आप कैश दे रहे हैं तो टू में आप कैश लिखिए। अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे चेक दे रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप कर रहे हैं, तब आप टू में बैंक लिख देंगे। एंटर करना, यहाँ पे आप नरेशन डाल देना बीइंग वेजेस पे या पेड। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तब आप Alt+C से इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना देंगे। और ये आपको अंडर में किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आप यहाँ पे इससे ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। सिर्फ लेजर बनाने में आप ध्यान रखना अंडर में कौन सा डायरेक्ट में जाएगा, कौन सा इनडायरेक्ट में जाएगा। बाकी एंट्री सबकी पेमेंट वाउचर में होगी, एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आएगा। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और टू में आ जाएगा केस। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर आप सैलरी पे करेंगे तो सैलरी का लेजर बना लेंगे, वो भी अंडर में इनडायरेक्ट में आ जाएगा। कर लेंगे एंट्रीज। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे। वो तो अब आप जब तक करेंगे नहीं, जब तक इतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन लिख लीजिए, कर लेना, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना।